आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सोल्व कराऊंगा जो 2023 में हुए हैं। 2023 में टोटल कितने पेपर हुए थे? 2023 में टोटल 39 पेपर हुए थे, जो 14 जुलाई 2023 से 27 जुलाई 2023 तक हुआ था। ये जो है टॉपिक का नेम है परसेंटेज, और एक सिंगल वीडियो में हम पूरे के पूरे परसेंटेज से टोटल 31 क्वेश्चन हुए हैं, वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन का नेचर क्या है? बाइलिंगुअल है, तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अगेन बताऊंगा, जिनको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए ताकि उनको पास्ट लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पे ओपन करके आप वहां पे टाइप कर सकते हो ये @real exam approach, तो आपको मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा और आसानी से आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। टोटल 31 क्वेश्चन हुए हैं इस टोटल 39 शिफ्ट में। 14 जुलाई 2023 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक के पेपर में टोटल परसेंटेज के 31 क्वेश्चन आए हुए हैं। वो सारी की सारी इस वीडियो में आपको मैं सोल्व करा दूंगा। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ A is 95% ऑफ B, देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज B? A इज इक्वल टू क्या है? 95%, 95/100 ऑफ क्या? B। 5 से काटोगे तो 19, ये 20। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ऑफ A इज B, यानी कि B/A बताना है। B/A कितना हो जाएगा? तो 20/19। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब डिवाइड कर लोगे तो 19 1 जा 19, कितना बचा? 10 बचा, नहीं जाएगा 0। 19 5 95, यानी 105 से स्टार्टिंग होगा। देखो 1010 से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, 105 से स्टार्टिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए वैदिक इज 8:5। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया कितना है? 8:5। आप जानते हो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो सेविंग क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा? 3, तभी तो 5 और 3 मिलाकर के 8 होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%, देन सेविंग कितना से मंथली इंक्रीज होगा? ध्यान से देखो, याद रखना वेटेड एवरेज कैसे लगाते हो। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया हो और उसके बारे में इंक्रीज और डिक्रीज दिया गया हो तो वेटेड एवरेज लगाते हैं। जैसे देखो एक्सपेंडिचर का इंक्रीमेंट कितना है? 30% का। सेविंग का नहीं पता है, मान लो x। वेटेड एवरेज कैसे लगाते हो? वेटेड एवरेज लगाओगे, याद रखना ऐसे लगाओगे। देखो ध्यान से, ये बहुत बार यूज होगा, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं। इसमें इसका मल्टीप्लाई 150 यानी 150 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई 3x ओवर एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम 5 + 3 8। और एक्सपेंडिचर और सेविंग से क्या मिलके बनेगा? इनकम। इनकम कितना से इंक्रीज हो रहा है? क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो 20% से, यानी 20, यानी कितना हो गया? 150 प्लस 3x इज इक्वल टू 160। 3x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10/3, यानी 3 सही 1/3 इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये सेविंग भी इंक्रीज होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सुहानी पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर इंटायर इनकम 90,000। 90,000 पे 30% का पे टैक्स किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। रितिका जो है वो 40% पे करती है, लेकिन उसका इनकम इंटायर इनकम वाई है। ओवरऑल इन कॉम्बिनेशन से 33% का टैक्स पे किया जा रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? ध्यान से देखो, दो क्वांटिटी दी गई, उसके बीच की सिचुएशन दी गई है, एलिगेशन लगाओ। पहले केस में 30% टैक्स, दूसरे केस में नहीं पता है, यही पता है 40% टैक्स, ओवरऑल 37%। एलिगेशन लगाओगे तो बड़े में से छोटा -40 - 37 यानी कि 3, 37 - 30 यानी कि 7। रेशियो कितना आ गया? 3:7। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है। पहले वाले केस में दिया गया है इंटायर इनकम कितना था? 90,000, यानी 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 90,000 के, मतलब 1000 के को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 90 के ये कितना टाइम्स है? 30 के टाइम्स। तो हमें पूछा गया y की इनकम बताना है। इसकी इनकम y इंटायर इनकम थी, तो इसकी ये भी कितना होगा? 30 के टाइम्स, यानी कितना होगा? 210 के,
यानी 210 लिख करके 3 जीरो लगा दोगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सारे के सारे इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, सारे आपके एग्जाम में ही पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, x% ऑफ 280, x परसेंट मतलब 100 इंटू 280 इज इक्वल टू 15% होता कितना है 3/20 ऑफ 240 प्लस ये कितना है 31 का डबल कितना होगा 62, 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा यानी 62 आ गया। ये इससे कैंसिल करोगे ये कितना होगा 12 यानी 36 आ जाएगा। यहाँ पे 36 प्लस 62 आएगा। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5, 2 से 14 यानी 14x बाई कितना हो गया 5। अब 14x बाई 5 इज इक्वल टू है कितना, ये करोगे तो 98 आ जाएगा। ये 7 टाइम्स में चला जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 35 इज द राइट आंसर। 35 कौन सा आंसर है ये? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान था, सारे क्वेश्चन आसान है, आसानी से कर लोगे। देखो ध्यान से, राजू इनकम दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 12%, देन परसेंटेज इंक्रीज इज सेविंग। खुद सोचो इनकम कितना है 45 के, ये इनकम है, तो एक्सपेंडिचर कितना है 33 के यानी 33,000, तो सेविंग कितना हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो सेविंग मिल जाएगा। 45 में से इसको घटा दूंगा कितना हो जाएगा यानी 12 के आ जाएगा सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 11 टाइम्स में, ये रेशियो आ गया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना से हो रहा है 12% से, सेविंग नहीं पता है x, वेटेड एवरेज लगा दो 11 इंटू 12 132 प्लस 4 इंटू एक्स 4x ओवर एक्सपेंडिचर और इसका सम टोटल कितना हो गया 15, और वो इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इनकम कितने से इंक्रीज हो रहा है 20 से। तो ध्यान से देखो 132 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 300, 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 300 माइनस 132 यानी कितना हो जाएगा 68, ये रहा 168 इज इक्वल टू 4x, 4 से कैंसिल कर लो 4 4 जा 4 2 जा यानी 42% ओवरऑल जो है सेविंग में इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से आसानी से कर लोगे, हमेशा वेटेड एवरेज लगाओगे, सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच। एक और अप्रोच है एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज ज्यादा आसान पड़ेगा एज कंपेयर टू एलिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द फीमेल वर्कर। देखो ध्यान से क्या दिया गया है 48% यानी 48/100 ऑफ मेल वर्कर मान लो m इज इक्वल टू क्या है 2/3 ऑफ किसके फीमेल वर्कर यानी f। देखो 2 से कैंसिल करोगे 24, 4 से करोगे 6, 4 से करोगे 25 यानी क्या हो जाएगा मेल इधर लाओ फीमेल को इधर ला दो तो ये हो जाएगा 25/18। मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो गया 25:18। कौन सा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मेल और फीमेल का रेशियो पूछा गया था फैक्ट्री में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन के क्वेश्चन, जो इलेक्शन का क्वेश्चन होगा 5 to 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे के पूरे 39 पेपर में, वो हम इलेक्शन के क्वेश्चन को अलग से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया गया, ये भी इलेक्शन का क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है, इन ए कंस्टिट्यूएंसी 85% टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन, यानी इतने लोगों ने कास्ट किया है वोट को, 10% ऑफ द वोट कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, इफ देयर वेयर इतना पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल यानी इतने पीपल थे जो वोट देने के लिए तैयार थे, एंड धर्म सिक्योर्ड इतना वैलिड वोट, धर्म ने क्या किया सिक्योर्ड किया 13700 वैलिड वोट, तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिड धर्म सिक्योर्ड, यानी धर्म ने कितना टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट परसेंटेज में बताना है, ये क्वेश्चन है। देखो कितना आसानी से कर लोगे, टोटल हमारे पास वोट्स कितने हैं, इतना 3 लाख है यानी 3, उसका 85% क्या कर रहे हैं वोट कास्ट हो रहा है 85% यानी 85/100, 5 से काटोगे तो 17/20 हो जाएगा। यहां तक आ गया, आगे बढ़ो। 10% क्या है डिक्लेयर्ड हो रहे हैं इनवैलिड वोट, यानी वो काउंट नहीं होंगे, तो 90% होंगे, 90% मतलब 9/10,
ये क्या आ गया, वैलिड आ गया, वैलिड वोट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो। सोल्व कर लोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से ये कितनी बार में चला जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, यानी डबल जीरो यहाँ पे 1500 हो गया। अब देखो 15 में 9 का 15 नामा 135 इंटू 17 इंटू डबल जीरो, रहने दो। अब देखो 2 जीरो तो रहने दो, मल्टीप्लाई कर लो, 17 पाँचे 85 कैरी हो गया 8, 17 तियाँ 51 51 और 8 59, यानी कैरी हो गया 5, 17 और 5 कितना हो गया 22, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वो पता करो। कहा जा रहा है कि जो आदमी धर्म था उसने कितना सिक्योर्ड किया वैलिड वोट, तो वैलिड वोट है कितना 137,700, आउट ऑफ वैलिड वोट कितना है टोटल 229500। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, देखो ऑप्शन तक पहुंचने की कोशिश करो। 5 से स्टार्टिंग है, 7 से स्टार्टिंग है, 4 से स्टार्टिंग है, 6 से स्टार्टिंग है। अब देखो खुद सोचो, यूनिट डिजिट पे काम करो ना। 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि लास्ट का डिजिट 0 आ जाए, तो 6 करोगे। तो ये चेक कर लो, 5 छः के 30, 9 छः के 54 और 3 57, 6 दूनी 12 5 17, 6 दूनी 12 1 13, ये 6 बार में कैंसिल हो रहा है 6 टाइम्स में, और एक और जीरो यानी 60% आ गया हमारा। आसानी से कर लोगे, कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, आप क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखिए वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, और चैनल को शेयर कर दो ताकि आपको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मेरा भी चैनल ग्रोथ हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 80,000, ओके, एंड मंथली एक्सपेंडिचर इज इतना 1000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 16% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज सेविंग। वेटेड एवरेज, देखो इनकम है 80 के, सेविंग है 45 के, सॉरी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना होगा, इनकम में से इसको माइनस कर लोगे, यानी कितना हो गया 35 के। अब रेशियो निकाल दो एक्सपेंडिचर और सेविंग का, 5 से 5 9 जा, 5 से 5 7 जा। अब क्वेश्चन देखो, एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 8% से। ये नहीं पता है x% मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे 7x अपॉन 9 7 16 इज इक्वल टू ओवरऑल इनकम इंक्रीज कितना से हो रहा है 16 से, यानी 72 प्लस 7x इज इक्वल टू 256। 7x इज इक्वल टू 256 माइनस 72, यानी ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 18 7 25 होता है, इज इक्वल टू 7। तो 7x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 184/7, 7 2 जा 14 यानी 44 बचा, 7 छक्के 42 यानी कितना बचा 20 बचा, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, यानी इतना परसेंट अप्रोक्सीमेट ऑप्शन आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। ध्यान से देखो 65% कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत आसान है, 5 से कैंसिल कर लो, 13 5 65, 5 से नीचे करोगे 65/100 यानी 20 ऑफ से 350 माइनस, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे x लिख लो, तो x परसेंटेज मतलब डिवाइड बाई 100 ऑफ 250 प्लस 40% ऑफ इतना 12 चौ 48, 2 जीरो से 2 परसेंटेज खत्म हो जाएगा, यानी 48 इज इक्वल टू 158, यहां रहने दो। अब देखो कॉमन सेंस क्या लगाओगे, देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, हाँ जी कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, 5 5 जा, 5 से 5 2 जा, ये बचा। अब 13 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 13 5 65 कैरी 6, 13 तियां 39, 39 और 6 45 बाई 2 माइनस 5x बाई 2, इसको इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 158 में से अगर करोगे तो 0 11 4 15, एलसीएम ले लोगे तो 2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा इंटू 2, इधर इसको लेके आओ यानी 455 माइनस 220, और इधर जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। यहां तक तो कॉमन सेंस आ गया। अब 5 3
2 = 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35 यानी 47। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 10 ना, देखो टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 17% एंड 15% ऑफ द थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर अगर 100 है तो फर्स्ट नंबर इसे 17% यानी 17 ज्यादा यानी 117। सेकेंड नंबर 50% ज्यादा यानी 50 यानी 100 से 50 ज्यादा 150। अब क्या कहता है, रेशियो टू नंबर, इन दोनों का रेशियो निकालना है। देखो ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 8 1 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा, 3 से 3 5 जा 50, 39 50 आ गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हमारे पास। आदित्य बाई 300 मैंगोज फॉर इतना रुपीज, ओके। सम ऑफ दीज मैंगो आर रूटेन एंड थ्रो अवे, यानी कुछ आम जो है वो सड़ गए जिसको फेंक दिया गया। ही सेल द रिमेनिंग मैंगो एट 5 रुपए ईच, यानी पर बचे हुए को एक आम को 5 रुपए में बेचा जा रहा है। एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 150। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे, कितना परसेंट मैंगो क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। ठीक है, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है, क्या कहा जा रहा है। 300 मैंगो को कितने में खरीद रहा है, इतना, तो एक मैंगो को कितने में खरीदेगा, 1100 ओवर 300, एक मैंगो की कॉस्ट हो गई। ये क्या हो गया, सीपी। आगे बढ़ो, आगे बढ़े, एक मैंगो की कॉस्ट हो गई। या ऐसे कर लो ना, देखो ध्यान से, एक और तरीका क्या किया जा सकता है। 300 मैंगो फॉर इतना में खरीद रहा है, अब जो बच गया, देखो ध्यान से, पहले इतना था, एक मैंगो की कॉस्ट आ गई। या ऐसे कर लो ना, छोड़ो इतना कर लो, देखो इससे बेटर है एक मैंगो बनाने के बाद 300 मैंगो कहीं लो। देखो 300 मैंगो की कॉस्ट कितनी है, 1100, ये क्या है, सीपी। ठीक है, अब क्या हो गया, कुछ मैंगो तो सड़ गए, उसको फेंक दिया गया, तो अब बचेगा कितना, 300 माइनस एक्स। और एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसको बेचा जा रहा है। और ऐसे केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 150 का। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1500 माइनस 5x, ये इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस 1100, और प्रॉफिट है कितने का, 150 का। सिंपल क्या है कि 300 मैंगो का कॉस्ट इतना है, 300 में से कुछ तो सड़ गए, सड़ने के बाद जो बचे उसको बेचा जा रहा है, एक को 5 में, तो इतने को 5 से मल्टीप्लाई, ये क्या है, सेलिंग प्राइस 300, जो बचे हुए था ये क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो अब प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, हमने सिर्फ ये कर लिया। अब देखो यहां से हो गया ये 400, और इधर से आ जाएगा 150, माइनस हो जाएगा 150 इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 5x, यानी 5x इक्वल टू कितना हो गया, 250। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमारे पास x 50 आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं कहा गया, क्वेश्चन कहा गया परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन आउट। हमने x क्या था, थ्रो कर दिया था, यानी जो सड़ गए थे उसको फेंक दिया था, यानी 50 था। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परसेंटेज में बताना है, तो 50 मैंगो खराब हो गए थे, आउट ऑफ कितने मैंगो टोटल थे 300, परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 50/3। या ऐसे कर लेते 50/300, तो डायरेक्टली आ जाता कैंसिल, 5 छक्के 30, 1/6, 1/6 आप जानते हो परसेंटेज में कितना होता है अप्रोक्सीमेट, 16.67%। तो आसानी से निकाल सकते थे, 16.67 को ऐसे ही बोल सकते हो, 16 सही 2/3% एग्जैक्ट में, बस। तो सिंपल ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 7%, देन व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन बी डिक्रीज इफ एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल क्या है, रिमेन अनचेंज्ड। एक्सपेंडिचर क्या होता है,
प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो प्राइस बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटाओगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। ध्यान से देखो प्राइस कितना हो रहा है 7% इंक्रीज, 100 से कितना हो रहा है 107, तो जितना बढ़ा उतना घटाना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा 7 कम करना पड़ेगा, आउट ऑफ किस पे 107 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ध्यान से देखो 700 अपॉन कितना आ गया 107। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आंसर तक कैसे पहुंचे, तो देखो ध्यान से कितनी बार में जाएगा ये, पहले देखो 6 बार में जाएगा, हाँ जी 5 बार में तो कम हो जाएगा, 3 बार में कम हो जाएगा, 6 बार में पहला 6 ही आएगा, एक ही ऑप्शन है क्योंकि 107 इंटू 6 होता है 7 छक्के 42, 642 होगा, और 7 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ऐसे ही दिख रहा है, तो 6 पहले आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में था। चलिए एक ही ऑप्शन में था ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इन ए सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज इतना, ओके, इफ नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाई 5% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 7%, टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाई इतना, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल इन दैट गिवन ईयर। ध्यान से देखना बेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं मिनिमम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। मिनिमम कॉन्सेप्ट, मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से, मेल जो है इंक्रीज हो रहे हैं 5% से, फीमेल जो है इंक्रीज हो रही हैं 7% से, तो इसको भी हम क्या मिनिमम कितने, देखो 5% से मेल इंक्रीज हो रहे हैं 7% से फीमेल, तो मैं मानूंगा इसको कि मिनिमम 5% और प्लस 2% इंक्रीमेंट, यानी मिनिमम मेल और फीमेल तो 5-5% इंक्रीज हो रहे हैं, 2% फीमेल एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है, तभी तो 7% था। तो किसका 5%, इस 18,000 का 5%, 18,000 का 5%, 18 5 90, यानी 9,000 हो गया, 2 जीरो काट लो, 18 5 90, 900 हो गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू 18,000 का 5% 900 इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज कितना का हुआ, बढ़ गया इतना, कितना 1200 बढ़ गया, देखो 2 जीरो से 2, हाँ ठीक है 1200 बढ़ गया, बढ़ना चाहिए था अगर 5%, 18,000 का 5% बढ़े, मिनिमम हम मान लेते हैं कि 5% इंक्रीज हुआ, तो 18,000 का 5% 900, लेकिन बढ़ा कितना 18,000 से 1900 इतना हो गया, तो कितना बढ़ा 1200 बढ़ गया, कितना इंक्रीज हुआ ओवरऑल 300 का फायदा हुआ। और क्यों ये 300 एक्स्ट्रा, क्यों ये 300 एक्स्ट्रा बढ़ा, क्योंकि फीमेल 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहे थे, तो 2% की वैल्यू 300, तो जो भी जिधर हम साइड एक्स्ट्रा लिखेंगे अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% की, तो वहां का फीमेल निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 150, यानी फीमेल कितनी हो गई, फीमेल हो गई 15,000, तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल टोटल है 18,000, 18 में से 15 जाएगा तो 3,000 मेल हो गए। रेशियो निकालना था किसका, मेल और फीमेल का, 3 जीरो से 3 जीरो 1:5 आंसर आ जाएगा। देखो मिनिमम कॉन्सेप्ट सबसे आसान है ऐसे क्वेश्चन को, अदरवाइज एक्स वाई मानोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट ईच ऑफ 30% बाई व्हाट परसेंट मोर देन द 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट 30%, ये बताना है। ध्यान से देखो 2 इंक्रीमेंट होगा 30-30 का, फॉर्मूला याद रखो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, पॉजिटिव होता है तो प्लस, यानी 30 प्लस 30 यानी 60। पहले इस केस में देखो पहले वाले दो सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहे हैं, 30% इंक्रीज 30% इंक्रीज, तो इसमें लगाओगे तो 30 प्लस 30 60, 30 30 900 बाई 100 यानी 9, यानी ओवरऑल ये कितना इंक्रीमेंट हुआ 69%। यहाँ पे आ जाओ, अब आगे क्वेश्चन में दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में 30% का डिक्रीमेंट है, 30% का डिक्रीमेंट है, फॉर्मूला वहीं लगाओगे, माइनस अगर डिक्रीज है तो माइनस लगाओगे, 30 माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 30 बाई 100, यानी माइनस 60 प्लस 9 यानी कि 50 माइनस 51%, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 69 जो है, ध्यान से देखो 69 जो है 51 से कितना वाट परसेंट मोर, सिक्सटी नाइन प्लस 50, ठीक है 60 प्लस 9 51, इतना परसेंट हो गया। वाट परसेंट मोर देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इज वाट परसेंट मोर देन,
अच्छा देखो ध्यान से, ये इससे कितना ज्यादा है, कॉमन सेंस लगाओ, कितना ज्यादा है, रेशियो निकाल लो। 3 से काटोगे तो 17, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, तितली के 9, कितना ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे है 20, 3 और 3 6, 6 ज्यादा है, आउट ऑफ किससे, 17 परसेंटेज में करना, 100 से मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, 17 तियां 51, कितना बचा 90, 17 पाँचे 85, 35 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। हमारे पास क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो 69% है आया ये ओवरऑल, और ये 51% निगेटिव का आया, निगेटिव सिंबल क्या कर रहा है कि डिक्रीज होगा। इन दोनों में कहा जा रहा है कि ये इससे कितना ज्यादा है, रेशियो निकाल लो। रेशियो के बाद हमने आसानी से परसेंटेज निकाल लिया, तो हमारा आ गया 35 पॉइंट इतना। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई R%, ओके, न्यू प्राइस डिक्रीज बाई R% लेटर, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज इतना, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मान लो x, R% का इंक्रीज यानी 100 प्लस R डिवाइडेड बाई 100, फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, R% का डिक्रीज यानी 100 माइनस R डिवाइडेड बाई 100, और ओवरऑल लेटेस्ट प्राइस है कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1। हमें x निकालना है, x निकालोगे 2 2 4 0 यानी ऊपर 1 2 3 4 आ जाएगा, नीचे देखो ध्यान से, फिर उसके बाद ये वाला ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर यानी 2 0 आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सोल्व करना है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज पास परसेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35, यानी पासिंग परसेंट क्या है 35। इफ ए स्टूडेंट हु गॉट 210 एंड फेल्ड बाई इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। खुद सोचो, 35% पासिंग मार्क्स है, एक जो स्टूडेंट है वो 210 तो लाया, लेकिन क्या हुआ 14 मार्क्स से फेल हो गया। अगर ये इसको 14 दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, यानी पासिंग परसेंट 35% की वैल्यू इतनी है। 35% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 234 हो जाएगा, 14 10 24 ना, 224 हो जाएगा। अब किससे काटूं, 7 से काट लेता हूं, 7 5 जा 7 से, 7 3 जा 21, 7 2 जा, 5% की वैल्यू कितनी है 32। हमें क्या क्या मैक्सिमम मार्क्स अपने आप में क्या होता है 100%, 100% यहां से कितना टाइम्स 20 गुना, तो यहां भी 20 गुना कर लो, यानी कितना हो गया 640 मार्क्स। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, मंथली इनकम पर्सन की दी गई है 12,000, मंथली एक्सपेंडिचर है 8,000, इनकम इंक्रीज हो रहा है 10% से, एक्सपेंडिचर 8% से, परसेंटेज सेविंग। देखो 12,000 12 के इनकम है, 8 के एक्सपेंडिचर है, तो 4 के क्या होगा सेविंग, क्यों, क्योंकि 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 4,000 सेविंग। ये क्या है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालोगे तो 2:1 आ जाएगा, यहां तक तो ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना से इंक्रीज हो रहा है, यहां देखो 8 से, सेविंग नहीं पता, मान लो x% से इंक्रीज हो रहा है, वेटेड एवरेज लगाओ 8 इंटू 2 16 प्लस 1 इंटू x ओवर 2 प्लस 1 यानी 3, और बन के कितना आ जाएगा, इनकम में इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है 10 का, यानी 16 प्लस x इज इक्वल टू 30, x की वैल्यू 30 माइनस 16 यानी कितना हो गया 14 कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स, द सेम एग्जामिनेशन गॉट 35, जैक जो है 35% मार्क्स ला रहा है और 20 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स टू रिक्वायर द पास, पासिंग मार्क्स हमें चाहिए। देखो ध्यान से, जॉन जो है 20% तो मार्क्स लाता है, 10% 10 मार्क्स से फेल हो जाएगा, अगर इसको मैं 10 मार्क्स ऐड कर दूं तो ये पास हो जाएगा। सेम जैक जो है 35% मार्क्स तो लाता, लेकिन 20 मार्क्स ज्यादा ला रहा है मिनिमम से, तो अगर इसमें एक्स्ट्रा ला रहा है तो इसमें माइनस कर दोगे 20, तो ये क्या होगा, ये भी पास हो जाएगा, और बोथ साइड वाले पासिंग वाला इक्वल कर दो, ये इधर की पासिंग मार्क्स इधर की पासिंग मार्क्स इक्वल। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो आसान क्वेश्चन क्या है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इधर कितना हो जाएगा 15%, इसको इधर लेके आओ तो कितना हो गया 30 मार्क्स के बराबर। 15% किसके मार्क्स के बराबर है, 30 मार्क्स के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% 2 मार्क्स के बराबर।
अब देखो ध्यान से, पासिंग मार्क्स तो यही है, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाहता हूं, हमें चाहिए पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो यहां से निकाल लो या इधर से निकाल लो, दोनों सेम है। तो खुद सोचो, देखो 20% तो ये रहा ही रहा, अगर हम ये निकाल लें कि 10 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, 2 मार्क्स कितना है 1% के बराबर, 10 मार्क्स 5 गुना यानी 5% के बराबर होगा, इधर का 5 गुना यानी 5% और आ जाएगा तो पास हो जाएगा, यानी 25% क्या है, पासिंग मार्क्स है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इतना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। इन जनवरी 2022, ओके, Kriti paid EMI which was 22% of her monthly salary. She spent on the remaining on shopping, grocery and clothes in the ratio itna. She spent itna rupees on shopping on clothes. Okay. If February 2022 her salary increase was 16%, then what was the her salary in February? सबसे पहले ध्यान से समझना, जनवरी में कहा गया है नहीं पता सैलरी कितनी है, पहले जनवरी की सैलरी तो निकाल लो, मान लेते हैं एक्स। उसमें क्या कहा जा रहा है कि 22% जो है ईएमआई में चला गया, उसने उसका ईएमआई में चला गया, तो बचा कितना, 22% चला गया, यानी कितना बचा अभी भी 78%, 78/100 ये रहने दो। इस बचे हुए का क्या कहा जा रहा है, रिमेनिंग का ग्रोसरी और क्लोथ्स का रेशियो, ग्रोसरी और क्लोथ्स का रेशियो दिया गया 7:5। ओके, तो बताओ खुद सोचो, ये बचा हुआ है पोर्शन, इस बचे हुए का हमें क्लोथ्स दिया गया ना, क्लोथ्स पे शॉपिंग कितना खर्च कर रहा है इतना, तो क्लोथ्स कितना होगा यहां के अकॉर्डिंग 5/12, 5/12, बचे हुए का 5/12 और वो क्लोथ्स वाला है कितना 18,200। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जनवरी में उसकी कितनी क्या थी सैलरी, एक्स हमें सैलरी बताना था। चलो क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है क्या, देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2 से कैंसिल करूं इसको, EMI ही स्पेंट ऑन द रिमेनिंग ऑन सैलरी, ठीक है। देखो ध्यान से 78 और इतना 7×2=9, 8×2=10, ठीक है। अगर मैं 6 से काटूं, 6 से 2 टाइम्स में 6 से 13, अब 13 से कैंसिल कर लो, 13×1=13, 13×4=12, 1400 आ गया। अब ये कितने ये बार में जाएगा, ये 20 टाइम्स में। ध्यान से देखो x इक्वल टू कितना हो गया 14 × 2 × 2 × 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56,000 आ गया। ये क्या आ गया जनवरी की सैलरी, लेकिन कहा गया फरवरी में सैलरी बताना है जब 16% इंक्रीज हो जाए, यानी 56,000 तो रहा ही सैलरी ये जनवरी में, 16% इंक्रीज, 16% का मतलब कितना होता है, इसका 16% निकालना है। तो देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1 जीरो, 16 छाके 96, ठीक है, 16 छाके 96, 16 पांचे 80, 80 और 9 89, यानी ये कितना 16% आ गया और इंक्रीज हो रहा है यानी प्लस। तो फरवरी में इनकम कितना होगा 0, 6, 9, 8, 6, 14, 15 और 1 16, 16,490, कुछ मिस्टेक कर दिया गया, सॉरी फॉर, यहां पे कितना होगा 8, 6, 14, 5 और 6, ये आ जाएगा हमारा इतना परसेंट। क्यों 16% इंक्रीज करने के बाद फरवरी में सैलरी पूछी गई है, इतना जनवरी में थी, 16% इंक्रीज होकर के इतनी बन गई, तो हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट 20 देखो, ए पर्सन स्पेंड 25% ऑफ इनकम ऑन गुड्स डेली यूज, फर्दरमोर ही स्पेंड 18% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ रेस्ट ऑन ट्रेवल, डेट ओनली इतना इज लेफ्ट विथ हिम। देखो ध्यान से, एक पर्सन है, व्हाट इज ही सैलरी, मान लो सैलरी उसकी एक्स थी, उसने क्या किया 25% क्या कर दिया गुड्स में खर्च कर दिया, तो 75% बचाया, 75% कितना होता है 3/4। आगे बढ़ो, फर्दर उसने बचे हुए का 18% खर्च कर दिया, 18% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 82% बचाएगा, तो 82/100, क्योंकि 8 2 10, ठीक है 8 9 10। अब आगे बढ़ो, 16 बचे हुए का 16% वो ट्रेवल में खर्च करता है, तो 16% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना 84%, और बचा हुआ अमाउंट है कितना 860
1। यहां तक हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। देखो ध्यान से, कैंसिल किससे किससे होगा? 2 से होगा, 2 चौके 8, 41 हो गया। 2 से 50, 2 से ये कितनी बार में, 2 चौके 8, 42, और 2 से ये कितना होगा, 50। अब क्या किया जाए? देखो ध्यान से, 21 दूनी 42, 21 84, 21 से कहीं 21, 41 से 41 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से यहां पे 2 आ जाएगा। अब कितना आ गया हमारे पास? x की वैल्यू देख लो, काउंट कर लो। 50 50, 250, 50 50, 2500 हो गया, इंटू 2/3, यानी कितना हो गया? x की वैल्यू आ गया हमारे पास 25 दूनी 50 हो गया, 00/3। तो देखो ध्यान से, 3 1 जा 3 6 जा 3 6 जा 3 6 जा बाई 2/3। कौन सा आंसर? क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं डिफिकल्ट है, बस सिंपल समझना है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैज टू सिट फॉर 3 पार्टनर्स ए बी सी। कैंडिडेट ए सिक्योर 75% मार्क्स इन ए पेपर ए, 80% मार्क्स इन ए पेपर बी, 60% मार्क्स इन ए सेक। यानी ये 75%, दूसरा जो है 80%, और तीसरा जो है 60%। अब क्या कहा जा रहा है? वेटेज जो है पेपर का ए का 50% है, इसका 50% कितना होगा? इसका 50%, सॉरी, वेटेज ऑफ ए बी सी का पहले का 40%, दूसरे का 50%, तीसरे का 10%, इसका 40%। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 5 के भी 7 28, 5, देखो ध्यान से, 75 का 40%, 40% कितना होता है? 2/5, यानी कितना हो गया? 15, 15 2 15 5 30, यानी ये 30% आ गया। दूसरे वाले केस में 80 का 10%, 10% 8 होगा, यहां पे 8% आ गया। नहीं नहीं, 40 50 है ना, 80 का 50%, यानी ये 40 हो गया। और 60% का 10 है, तो ये 10% इसका कितना हो गया? 6%। हमें यही बताना है, इसी को ऐड करना था, ऐड कर लो। 70 और 6 76% रहेगा ओवरऑल, तीनों का मिला करके। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। रीमा स्पेंड 35% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल, 15% ऑफ रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स। सी से 40% ऑफ रिमेनिंग इनकम। इफ हर मंथली सैलरी इज जितना, देन हाउ मच इज सेव। देखो ध्यान से, मंथली सैलरी है कितना? 27,500। पहले वाले केस में 35% क्या कर दिया गया? खर्च कर दिया गया किस पे? फूड पे। तो बचाया कितना गया? 65%, बचा हुआ 65% है। इस बचे हुए का 15% क्या कहा जा रहा है? क्लोथ्स पे खर्च कर दिया गया, तो 85%, 85% यानी 17/20, 17 5 85, 20 5 100। इस बचे हुए का 40% फिर क्या कर दिया गया? सॉरी, सी सेव 40% ऑफ रिमेनिंग इनकम। इस बचे हुए का 40% वो सेव कर रहा है, 40% का मतलब 2/5। ये क्या कर रहा है? ये बचा हुआ इनकम था, इसका 40% सेव कर रहा है। और हमें बताना क्या है? सेव वाला ही, कि वो मंथ में कितना सेव कर रहा है। तो बस इसको सोल्व करना है, हमारा काम हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 13 टाइम्स में, 2 से यहां पे 10 हो गया। अब क्या किया जाए? अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूं तो कर सकता हूं, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो ना। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 में इसका मल्टीप्लाई, 13 5 65 हो गया, 6 बचा, 13 6 के 78, 78 और 6 84, कैरी हो गया 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 34, ठीक है। उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 17 से, डिवाइडेड बाई 10। देखो ध्यान से, 17 5 85, कैरी हो गया 8, 17 चौके 68, 68 और 8 8 16 76, सॉरी क्या कहीं मिस्टेक, 17 5 85, कैरी हो गया 8, 17 चौके 68, 68 और 8 74 आ रहा है। कहीं पे मिस्टेक हो गया हमारे से कैलकुलेशन। 13 5 65, 13 7 91, 91 और 6, 13 7 91, 91 और 6
97, यहाँ पे 7 होगा। देखो यही मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। देखो 13 का टेबल 13 5 65, 13 7 91, 91 और 6 97, कैरी हो गया 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 9 6 15 यानी 35 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो 17 का, डिवाइड कर लो 10 से। तो ध्यान से देखो 17 5 85, कैरी हो गया 8, 17 7 133, 133 और 8 8 3 11। कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर पाएगा ना इस तरह से। एक बार फिर से चेक कर ले, रुक जाइएगा, क्वेश्चन देखने दीजिएगा। 27,500 सैलरी है, 27,500 सैलरी है। आगे बढ़ते हैं। 35% क्या कहा गया कि फूड पे खर्च कर दिया गया, 35% खर्च कर दिया गया, यानी 65% बचाया गया। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, 15% खर्च कर दिया गया किस पे, क्लोथ्स पे, यानी 85% बचाया गया बचे हुए का। और उसके बाद सेव किया गया 40%, रिमेनिंग अमाउंट बचे हुए का 40%, 40% यानी 4/10 लिख लो या 2/5, बात तो एक ही है। अब क्या कहा गया है, हाउ मच सी सेव एवरी मंथ। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 13 5 65, 13 से 20 टाइम्स में, 4 से 5, 5 से 17, ठीक है। अब काट लो 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 5 5 जा 25, 5 5 जा, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। देखो ध्यान से, 13 5 65, कैरी हो गया 6, 13 5 65, 65 और 6 71 इंटू 17/2, 17 5 85, 17 और 8 25, कैरी हो गया 2, 17 7 119, 119 और 2 121 डिवाइडेड बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 के 12 नहीं जाएगा 0, 2 7 14, 2 7 14.5। कौन सा आंसर आ जाएगा, देखो कैलकुलेशन बस मिस्टेक था, अदरवाइज कॉन्सेप्ट ठीक था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आउट ऑफ टोटल टॉफी 1/10 वेयर वेस्टेज, ठीक है। 35% ऑफ रेस्ट गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। इफ द टॉफी ऑफ विथ एन आर 10 मोर देन द वेस्टेज टॉफी, हाउ मेनी टॉफी आर गिवन टू यस। देखो ध्यान से, जो स्टेटमेंट दिया गया ना उसको पढ़ोगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कैसे, ब्लेड टॉफी मान लो, टोटल टॉफी कितनी थी, टॉफीज 100, इसका 1/10 क्या कहा गया, वेस्ट हो गया। 1/10 यानी कि 1/10 वेस्ट यानी कि 10 वेस्ट हो गया, तो जो बचा कितना 90। आगे बढ़ो, 35% ऑफ रेस्ट गिवन टू यस, इसका 35%, 35/100, 5 से कैंसिल करो, 5 से 7, 5 से 20, एक कैंसिल, यानी 9 7 63/2, 63/2 यानी कि 64 होता तो 32, एंड 31.5 क्या हो गया, 31.5 एस को मिल गया। चलो आगे बढ़ो, 1/8 ऑफ द टोटल नंबर इज एन, 1/8 किसका, 1/8 टोटल का, टॉफी का ना, हाँ, तो 100 का 1/8, 4 से तो 4 से 25 यानी 12.5, 12.5 12.5 किसको मिल रहा है, एन को। अब क्वेश्चन में आ जाओ, टॉफी जो है एन का वेस्टेज टॉफी से 10 ज्यादा है, वेस्टेज टॉफी जितना है उससे एन कितना ज्यादा है यूनिट में, 2.5, 2.5 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10। आगे बढ़ते हैं, देन हाउ मेनी टॉफी वेयर गिवन टू यस, यस को कितना टॉफी मिला, 31.5 इंटू 31.5, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, 5 से 5 5 जा, 5 से 5 6 जा, 5 3 जा, 5 से 2 63 का डबल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 टॉफी मिला किसको, एस को। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 बहुत ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, बट लैंग्वेज बहुत ज्यादा कमांड किया हुआ है इस पे। देखो ध्यान से, एक फैमिली की इनकम कितनी है, 35,000 है। आगे बढ़ो, द फैमिली स्पेंट ऑन इनकम ऑन वेराइटी एक्सपेंडिचर लाइक एज फूड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंटरटेनमेंट पे और रेंट पे। यानी जो इनकम था उसको एक फैमिली जो है अलग अलग खर्चा करती है,
किस पे? खाना पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पर और रेंट पे। आगे बोलते हैं, आफ्टर इनकरिंग ऑल एक्सपेंडिचर, खर्च करने के बाद 8% इज सेव एवरी मंथ। 8% क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। पूरी फैमिली में केवल 8% ही सेव हो रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 50% मोर देन द फूड। हेल्थ की बात की गई है। हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है फूड्स के कंपेयर में 50% ज्यादा है। 50% होता है 1/2। अगर ये 2 है तो ये 3 यूनिट है। यहां तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ो। वाइल फूड इज 3 times द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट। फूड जो है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, वाइल फूड इज 3 times द एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट को ईएन मान लो। 3 times, अगर इंटरटेनमेंट पे 1 यूज हो रहा है तो फूड पे कितना? 3। यहां तक हो गया। ये दूसरा कंडीशन दिया गया है। आगे, द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ का वो एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का हाफ है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज, एक्सपेंडिचर रेंट का जो है वो क्या है? 1/3 है द कंबाइंड एक्सपेंडिचर ऑन फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। फूड पे, हेल्थ पे और एजुकेशन पे जो भी खर्चा उसका 1/3 है। अगर ये 3 यूनिट है तो इसका 1/3 यानी 1 यूनिट है। यहां तक तो स्टेटमेंट दिया गया था। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन? हाउ मच एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे कितना खर्चा किया गया ये बताना है। देखो ध्यान से, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखो ध्यान से, कंबाइंड रेशियो आप जानते हो, बेसिक क्वेश्चन। अब इतना क्वेश्चन बड़ा था, हमने बेसिक बना दिया। कैसे? फूड यहां भी है, फूड यहां भी है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। तो हेल्थ, फूड और इंटरटेनमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा? 9:6 इंटरटेनमेंट 2। आगे बढ़ो। देखो ध्यान से, अब कॉमन सेंस लगाओ। देखो यहां पे हेल्थ कितना है? 1 यूनिट। यहां पे हेल्थ है कितना? 9 यूनिट। तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई और यहां पे 9 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा। तो देखो ध्यान, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं रहेगा और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18। एजुकेशन कितना आ गया? 18। यानी एजुकेशन यहां पे हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 18। रेशियो आ गया, हमारा काम हो गया। बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये रुक जाओ, ये वाला पोर्शन 2 है और ये 9 है। ठीक है, मैं हटा के लिख देता हूं। ये हो गया 9 और ये हो गया 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे एक और लाइन है, एक और लाइन बस सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, रेंट जो फूड, हेल्थ और एजुकेशन मिला करके, फूड, हेल्थ और एजुकेशन मिला करके वहां पे 3 यूनिट है। यहां पे देखो 9 6 15, देखो 18 6 24, 24 और 9, 9 4 13, 23 यूनिट है। तो 23 यूनिट है तो 23 से यहां पे मल्टीप्लाई और 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा हमारे पास। हाँ जी, सेम हो जाएगा। तो अब रेंट देखो एक और बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 27, 18, 6, 54 और रेंट मिल जाएगा 23। ये हमारा रेशियो कंबाइंड आ गया। क्या क्या आ गया ध्यान से देखना, कहीं मिस्टेक होगा तो आप बता देना। 18 6 24, 24 और 9, 9 4 13, 18 6 24, सॉरी यहाँ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? हाँ देखो मिस्टेक क्या है, ऐड करने में मिस्टेक है। रुक जाइएगा। 18 6 24, क्योंकि हमें तीनों मिलाना है ना, फूड, हेल्थ और एजुकेशन। फूड, हेल्थ और एजुकेशन। 18 6 24, 24 और 9, 9 4 13, 33 हो गया ना। 33 यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 3 है। तो मैं क्या करूं, 33 बनाने के लिए यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 33 हो जाएगा। तो हाँ जी, तो रेंट आ जाएगा। देखो एक्स्ट्रा में रेंट कितना आ जाएगा? 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11। रेशियो आ गया हमारे पास। ये पांचों का कंबाइंड हमारे पास रेशियो मिल गया। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन कहा जाएगा वो आसान हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है 35,000 का इनकम है, उसका 8% सेव किया जा रहा है। तो 35,000 का 8%, 35,000 का 8%, 8/100 यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 0 8 5 40 अदली के 24 और 4 2800, यानी 35,000 इनकम था। ध्यान से देखो 35,000 इनकम था,
जिसमें से 2800 क्या हुआ, बचा लिया गया, सेविंग की गई, तो खर्चा कितना किया गया, 002, और ये 4 में से 2 गया 2, 32,200, इतना क्या हुआ, खर्चा हुआ, खर्च हुआ, और खर्च का रेशियो पूरा का मिलाकर कितना दिया गया है। अब आते हैं जो क्वेश्चन कहा जाए, देखो सभी मिला लो, 9 6 15 2 17, 17 8 25 10 35, 35 10 45, और एक 46, 46 हो गया। एक बार फिर से जोड़ लो, 9 6 15 2 17, 17 8 25 10 35, 35 एक 36 10 46, टोटल खर्चा कितना है यूनिट में 46। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है 32200। हमें किस पे बताना है, एजुकेशन पे। एजुकेशन पे कितना यूनिट है 18 यूनिट। यहां तक अब हमारा काम आसान हो जाएगा, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूं, 2 से कैंसिल कर लूं, 2 से 9, 2 से 23 दूनी 46, 23 से कैंसिल करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 टाइम्स में 23 से कहीं 23, 23 चौके 92, 00, और 14 नावा 126, 126 तो ये रहा 00 आ गया। देखो ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, बस थोड़ा सा क्या था कंबाइंड रेशियो करके सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बताया हूं आपको, बेस्ट अप्रोच, रियल एग्जाम अप्रोच आपको यही करना था। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, इन द फर्स्ट मंथ इनकम ऑफ मोहन इंक्रीज बाई 30%, सेकेंड मंथ इनकम डिक्रीज बाई 30%, परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव लगाओ फॉर्मूला a प्लस बी बाई ए बी बाई 100, यानी ये वाला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, लेकिन जहां पे डिक्रीज होगा माइनस, यानी 30 इंक्रीज माइनस 30 डिक्रीज माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये तो कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 9% आएगा, निगेटिव क्या डिनोट कर रहा है, डिक्रीज होगा 9%। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक चीज मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, a% ऑफ b इज इक्वल टू होता है b% ऑफ a। ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो 23, मान लो 5% ऑफ कितना 100 इज इक्वल टू होगा 100% ऑफ 5। कैसे कर लो सोल्व, 5/100 इंटू 100, रिजल्ट कितना आएगा 5। यहां पे देखो 100/100 इंटू 5, रिजल्ट कितना आएगा 5। तो चाहे ए और बी को इंटरचेंज करके परसेंटेज खेल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट, लिस्ट बताना है। ध्यान से देखो, पहला ये है हमारे पास, अब इसको ध्यान से देखो, हमें एक वैल्यू पता है 62.5% का, ये कितना होता है 5/8, 3/7, 37.5 होता है, 3/8, 5/8, 62.5 परसेंटेज में आप जानते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूं, उल्टा इंटरचेंज कर लो। देखो पॉइंट लगाओगे यहां पे तो 120 हो जाएगा, 120 का कितना 62.5%, 62.5% यानी 5/8। अब ध्यान से देखो 15/8 120, यानी 15×5 75% पहले वाले केस का आ गया। दूसरे वाले केस में देखो ध्यान से, एक और चीज जानते हो, 1/9 जो होता है वो होता है 11.1111। तो 5/9 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पे तो 55.55 आएगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे पॉइंट लगाओगे तो ये, यहां पे पॉइंट लगाओगे तो ये 150 हो जाएगा, परसेंटेज यहां पे खींच लो तो 150 का कितना 55.5, वो किसकी वैल्यू होती है 5/9 की। अब सोल्व कर लो, 3 से 3 टाइम्स में 3 से 50, 50 बचे 250 अपॉन 3, 3 में करोगे तो 3×8 24, 10 बचा तितली के 9, 83.33% आ गया। 150 का कितना 5/9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस नंबर का 10%, 10% कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड से डेसिमल लगा लो, ये हो गया 72। अब लास्ट वाला देखो 845 का 9%, तो 845 इंटू 9/100 ही कर लो ना। देखो ध्यान से, 9×5 45 कैरी हो गया 4, 9 चौके 36, 36 और 4 40 कैरी हो गया 4, 9×8 72, 4 76, डिवाइड करूंगा तो 76.05। अब हमारे पास क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, हमारे पास दिया गया है सबसे कम कौन सा है। देखो एक है 76% समथिंग, दूसरा है 72% समथिंग, तीसरा है 83%, 75%। सबसे कम कौन सा है 72%, 72% यानी 10% ऑफ 720, ऑप्शन नंबर 3। ये चीज
बेसिक चीजें हैं परसेंटेज की, इसी का अप्लीकेशन मैं कराया हूं, नहीं तो अदरवाइज आपको डिफिकल्ट लगेगा, कैलकुलेट करोगे, ये करोगे, उससे सबसे बेटर अप्रोच मैंने बताया हूं। चलिए नेक्स्ट। रवि इनिशियली यूज टू सेव 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, रिसेंटली हिज इनकम वाज रेज्ड बाय 25%, हिज नॉमिनल सेविंग आल्सो वेंट अप 5%, बढ़ गया। व्हाट परसेंट हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करंट सेव? ध्यान से देखो, मान लो कॉमन सेंस क्या है, रवि इनिशियली सेव कर रहा है 20% मंथली इनकम का। मान लो मंथली इनकम अगर 100 है, 20 अगर सेव किया तो खर्च कितना किया? 80। इनकम था, ये सेविंग था, और ये एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ो। रवि की जो है मंथली इनकम जो है रेज हो गई 25% से, इसका 25% कितना हो गया? 25, रेज होके बढ़ गई 125। आगे बढ़ो। जो सेविंग है वो भी बढ़ गया 5% से, इसका 5%, 5% कितना हो जाएगा? 5% है ना सेविंग का, तो 20 का 5% 1 बढ़ जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। आगे बढ़ो। व्हाट परसेंट ऑफ हिज प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि करंटली सेव? जो रवि जो है, हाँ क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ प्रेजेंट नॉमिनल इनकम डज रवि सेव? रवि सेव कितना कर रहा है? 21। आउट ऑफ किससे? प्रेजेंट इनकम कितना है? 125। परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 125, 25 चौके 100, यानी कितना हो गया? 21 चौक 84 अपॉन 5, यानी 16 5 80, 16 पॉइंट समथिंग होगा, 16.8 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन था, तो इस तरह से हमारा काम हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्याम आर 19% लेस देन पीटर, जो शाम है वो पीटर से 19% लेस है। अगर ये 100 है, ध्यान से देखो, 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 19 कम 10, 20 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 80, यानी 81 है। आगे बढ़ो। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्याम? तो श्याम से पीटर कितना ज्यादा है? तो जितना कम था उतना ही ज्यादा हुआ, 19 ओवर श्याम से कंपेयर किया जा रहा है बाई 81, 100। अब ये तो डिवाइड कर लो, सिंपल भाग दे लो। देखो कैसे कर लोगे, 81 का भाग कर लो 19, इतना जीरो में कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, तो 2 8 दूनी 16, कितना हो गया? 8। ये बच्चा 8 280। अब कितनी बार में जाएगा? देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, रुक जाइएगा थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से, ये जाएगा आपको 8 ढाई, कुछ मिस्टेक हो गया क्या हमारे पास? 28, ये कितना हो गया? 19 बाई 81, 81 इंटू 2 कितना हो गया? 2 8 दूनी 16, कैंसिल, 8 और 2 0। कहाँ मिस्टेक हम कर रहे हैं एक बार देख लेने दो। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम श्याम जो है पीटर से 19 लेस है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया? 19 कम, यानी 81। ठीक है, तो ये इससे कितना ज्यादा है? प्लस 19 बाई 81 इंटू 100। चलो तो 81 का भाग दे लो, 81 का भाग देंगे 1900 में, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है एक बार चेक कर लें दो। 2 बार में 162 आ गया, 8 हो गया, ये बचा 8, 2 कैंसिल, 0। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। देखो ध्यान से, तो अब कितनी बार में? 4 नहीं 3 बार में अतली, हाँ 3 टाइम्स में जाएगा, तो 3 अतली के 24, यानी 23 पॉइंट समथिंग आएगा। 28 तो कभी पॉसिबल नहीं है, 22 पॉसिबल नहीं है, 23.46 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मिस्टेक नहीं था, ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। ए फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन एज ए पॉकेट मनी। एक फादर है जो 8% मंथली इनकम का अपने दोनों बेटों को देता है। द एल्डर सन गेट
85% ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ द सन, जो भी बोथ सन को मिल रहा है उसका 85% एल्डर सन को क्या करता है, पाता है। ही स्पेंट 90% अमाउंट, और उस अमाउंट का 90% अमाउंट खर्च कर देता है और बचाता है 17 रुपए। तो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ द फादर? मंथली इनकम ऑफ फादर मान लो x था, उसका 8% वो क्या करता है, पॉकेट मनी देता है अपने दोनों बेटों को। उसमें से एक बेटे को उस 8% का 85% मिलता है, जो दिया उसका 85% एक बेटे को टोटल अमाउंट का, जो टोटल अमाउंट था उस द एल्डर सन गेट्स 85% ऑफ टोटल अमाउंट गिवन टू बोथ, जो उन दोनों को दिया गया था उसका 85% बड़े वाले सन को मिल रहा है। आगे बढ़ो, और क्या कहा जा रहा है, 90% अमाउंट को वो क्या कर रहा है, बड़ा बेटा उनका खर्च कर दे रहा है। तो बचाएगा कितना, 10%, 10% यानी 1/10। ये बचाया हुआ पैसा एल्डरसन का, और सेव कितना करता है एल्डरसन, 17। बस क्वेश्चन आसान हो गया, सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लो। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, 17 से 5 बार में, 5 से 20, 2 से 4, 4 से 25, अब x 25 ये रहा, 2 0 ये रहा, यानी 2500 आ जाएगा इज इक्वल टू x। कौन सा आंसर है देख लो। तो ये है 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है 30। बस एक दो क्वेश्चन और है ना, लास्ट 30, 31 खत्म हो गया, ठीक है। चलो 30 पे आ जाओ। इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज बाई 81%, ठीक है, प्राइस जो है पेट्रोल की इंक्रीज किया जा रहा है 81%, बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाई द कंज्यूमर इफ एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट रखना है, तो प्राइस अगर बढ़ा है तो कंजम्पशन घटेगा। देखो प्राइस 100 से कितना हो गया, 81 बढ़ा, 181, तो घटाना पड़ेगा, 181 से 100 पहुंचाना है, 81 घटेगा, आउट ऑफ 181 परसेंटेज में करना है इतना से। अब इतना तो करना पड़ेगा आपको, क्या कर लो, डिवाइड कर लो ना, 181 में कितना, 8100 का डिवाइड कर लो। देखो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, 4 स्टार्टिंग में सही है तो यानी 4 टाइम्स में जाएगा, यानी 4 18 चौ 72 हो गया, ये कितना हो गया 6, ये बचा 8, खत्म हो गया 0। अब कितनी बार में जाएगा देख लो, 0 बार में तो जा नहीं सकता, 1 बार में ज्यादा ज्यादा जाएगा, 3 या 4 बार में देख लो 18 चौ 72, यानी 4 टाइम्स में जाएगा, यानी 44 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन था। तो ये सिंपल था, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट 31, सोहन्स इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वेयर इतना। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया गया कितना, 5:3। आगे बढ़ो, इनकम इंक्रीज हो रहा है 25% से, सेविंग इतना है। तो ध्यान से देखो, लेट सपोज कर लो कि 500 इनकम है, 300 सेविंग है, रेशियो तो उतना ही रहेगा, तो इनकम कितना हो जाएगा 800, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, इनिशियल सेविंग कितना है, या ऐसे कर लूं क्या, इनकम देखो ध्यान से, हिज इनकम इंक्रीज बाय इतना, आफ्टर इंक्रीमेंट इनकम बताना है। चलो पहले ऐसे निकाल लो, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये है 5:3। ध्यान से देखो, इनिशियल सेविंग कितना है 4500, सेविंग 3 की वैल्यू 4500, कितना गुना 15 3 45 होता है, यानी 1500। तो इधर भी 1500 कर लोगे, यानी डायरेक्ट इनकम निकाल दूं ना। देखो एक यूनिट की वैल्यू 1500, इनकम कितना होगा इन दोनों को मिला करके 8, क्योंकि इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो 8 की कितना हो जाएगा 1500 इंटू 8, यानी 15 8 है 120, 00, ये हो गया इनकम। इस इनकम को क्या कहा जा रहा है कि 25% बढ़ाना है, उसके बाद नया इनकम क्या हो जाएगा 25%। 25% मतलब होता है कितना है 1/4, यानी 5/4 बढ़ा लो, 4 से 3 टाइम्स में 5 3 15, यानी 15,000 आ गया। मैंने कैसे किया, 25% और 1/4 इनकम प्लस इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 5/4 बढ़ा दो, 12,000 का 5/4 बढ़ाओगे 15,000, ऑप्शन नंबर इतना। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे 39 पेपर में से परसेंटेज के 31 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दो ताकि लोगों के पास जाए वीडियो, तो मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो और आपको भी बेनिफिट हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिएगा और ये सर्च कीजिएगा @real exam टाइप कीजिएगा टेलीग्राम ऐप पे जाके, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको
सारी कुछ पास्ट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इस तरह से आपको सारा कुछ वहाँ पे PDF भी मिल जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।